और अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवघर में रामनवमी के मेले के दौरान हुए रोपवे हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने का अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह अभियान चल रहा है। देवघर हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अभियान जोरों पर चल रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देवघर हादसे से जुड़ी हुई सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम को एक ट्रॉली के टकरा जाने के बाद से 48 लोग वहां पर फंसे हुए थे। उन्हें पूरी रात ट्रॉली में ही लटके रहना पड़ा था। इस हादसे में एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और इस वक्त भी रेस्क्यू चल रहा है। 19 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन ये 29 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। ये 29 जिंदगियां इस सांस में है कि कब बाहर निकले। देवघर हादसे में अभी भी 29 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हीं को निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हवा में रस्सी के सहारे झूलती इस बच्ची की तस्वीरें देखिए। ये हवा में फंसी ट्रॉली से उसे सकुशल निकालने की कोशिश की तस्वीरें हैं। शुक्र है बच्ची तो बच गई, लेकिन बाकियों को बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी इस राहत अभियान में जुटे हुए हैं। हमारी टीम्स थी, उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ, जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। जाहिर है ये वो एडवेंचर नहीं जिसके लिए 48 लोग रामनवमी के दिन त्रिकूट पर्वत पर रोपवे से ट्रॉलियों के लिए निकले थे। माहौल मेले का था, जो जल्दी ही चीख पुकार में बदल गया जब रविवार की शाम 4 बजे एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई और ट्रॉली में सफर कर रहे 48 लोग फंस गए। सब हैरान थे, परेशान थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कई घंटों तक उतारा नहीं जा सका। बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि फंसे हुए लोगों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल थे। कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी जी, अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लग रहा था सर, मत पूछिए डर। तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला की इसमें मौत भी हो गई और लोग रात भर फंसे रहे। किसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मेरी नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है, उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। फिलहाल अभियान जारी है और कुछ ही घंटों में फंसे लोगों को बचा भी लिया जाएगा, लेकिन इस वजह से खुशनुमा माहौल मातम और बेचैनी में बदल गया। नॉनवेज की लड़ाई कल जेएनयू तक आ गई। रामनवमी के मौके पर मेस में नॉनवेज परोसने के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट के छात्रों के बीच में जमकर बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक झड़प में मामूली रूप से 6 छात्र जख्मी हुए हैं।
फिर जेएनयू कैंपस में झड़प हुई। छात्रों के बीच पत्थर चले। पुलिस के सामने हाथापाई हुई। छात्रावास के अंदर मारपीट हुई। एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया। कई घंटे के बवाल में लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई छात्र जख्मी हो गए। ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। देर शाम तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में झड़प हुई। फिर उस झड़प के बाद आधी रात तक प्रदर्शन चला। तमाम बवाल लेफ्ट विंग और अन्य छात्रों के बीच हुआ। फिर दोनों ओर से जेएनयू कैंपस में विरोध मार्च किया गया। एक दूसरे पर हमले के बाद दोनों तरफ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएनयू कैंपस में एआईएसए, एसएफआई और लेफ्ट विंग के अन्य छात्र मार्च करने लगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया। इन्होंने कैंपस में मार्च का विरोध जताया। कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। तस्वीरें जारी कर लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर निशाना साधा और मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंचे। वहां पुलिस से हमला करने वालों पर एक्शन की मांग की। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई। एक स्टूडेंट अख्तरिस्ता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे, उनके आंख के पास चोट लगी है। और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग। और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। रविवार को हुए बवाल के बाद देर रात डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बात कर विवाद खत्म करने की कोशिश की। रामकिंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। रामनवमी पर गुजरात के 3 शहरों में हुए बवाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आणंद, साबरकांठा और द्वारका। कहीं रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव हुआ और उसके बाद उपद्रव हुआ, तो कहीं कथित रूप से झंडे जलाने के आरोपों को लेकर हंगामा बरपा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर झारखंड के लोहरदगा में मर्यादा टूट गई। आरोप है कि लोहरदगा के हिरही गांव में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और फिर देखते ही देखते विवाद की आग भड़क गई। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले को संभालने के लिए प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। झारखंड के पड़ोसी सूबे पश्चिम बंगाल से रामनवमी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए, उपद्रवी भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ रही है, बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है।
ये हावड़ा का इलाका है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली थी। आरोप है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के पीएम बस्ती के इलाके में किसी ने पथराव कर दिया। इसके बाद भयंकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कांच के बोतल फेंके, कुछ बाइक को आग के हवाले भी कर दिया। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। रोड से मार रहा है, चापर से मारा, हमको रोड से मारा, तलवार से निकाल के मार रहा है। पुलिस प्रशासन निकम्मा हो गई है और चापर चल रहा, गोली चल रहा वहाँ पे। हम लोग आ रहे हैं भी गार्डन, श्री रामनवमी का भी दूसरा रैली हम लोग का निकला 3 बजे का। हाँ, और पुलिस प्रशासन चुपचाप, एक सेकंड, पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ा होकर देख रही है और वहाँ गोली और चापर चल रहा है और यही गोली और चापर। मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बवाल मचा है। सड़कों पर रोड़े बिखरे हुए हैं और पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ रही है। साबरकांठा के हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में वीएसपी की रामनवमी में कथित पथराव के बाद पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील नजर आया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। देवघर में रामनवमी के मेले के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। रोपवे हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जोरों पर चल रहा है। रेस्क्यू अभियान वहां पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान वहां पर है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां पर है जो पूरी ताकत से रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। कल शाम एक ट्रॉली से टकरा जाने के बाद से 48 लोग वहां पर फंस गए थे। अलग अलग ट्रॉलियों में 48 लोग फंसे हुए थे। MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अब जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या अभी 29 बताई जा रही है, 29 लोग अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। उन्हीं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। देवघर में बड़ा हादसा, तस्वीरें कुछ आपके सामने हमने रखी हैं। हादसे से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। इन रोपवे इन ट्रॉलियों तक पहुंचने की कोशिश है और पत्थर से टक्कर के बाद बड़ा हादसा हुआ। 48 लोग वहां पर फंस गए। अभी तक जानकारी मिल रही है कि एक की मौत भी हो गई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी कई और घंटे इसमें लग सकते हैं। कई लोग अभी फंसे हुए, संख्या तकरीबन 29 बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए। त्रिकूट पर्वत है, ये त्रिकूट श्रृंखला है, वहां पर ये सबसे ऊंची रोपवे है और वहीं पर यह बड़ा हादसा हुआ। एक महिला की जान चली गई और अब आप एनिमेशन के जरिए समझिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। देखिए, कुछ इस तरह से लोग फंसे हुए हैं अलग अलग ट्रॉलियों में। 29 लोग, एक ट्रॉली में 4 के आसपास लोग आते हैं। ये देखिए, एक एक ट्रॉली में इस तरह से 29 लोग फंसे हुए हैं और वायुसेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो कुछ इस तरह से पहुंच रहा है। खाने पीने की चीजें कुछ इस तरह से बिल्कुल उसके निकट पहुंचकर उनके पास फेंकी जा रहे हैं। ये हादसा हुआ कैसे वो आपको बताते हैं। झारखंड के सबसे ऊंचा ये रोपवे है, सबसे ऊंचा रोपवे है। यहां पर हादसा हुआ है त्रिकूट पर्वत पर। ये त्रिकुटाचल महादेव मंदिर है। यहां पर एक आश्रम भी है और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामनवमी पर बड़ा यहां पर मेला एक तरीके से, और यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक दर्शनों के लिए पहुंचे थे और कुछ लोग यहां पिकनिक के लिए भी आते हैं। रविवार शाम 5 बजे रोपवे में कुछ खराबी आई, कुछ तकनीकी खामियां आई और ऊपर नीचे जा रही 2 ट्रॉलियों में टक्कर हो गई, क्योंकि दोनों तरफ ट्रॉलियां चलती है। एक ऊपर से नीचे चलती है, एक ऊपर से नीचे आती है। और हादसे के वक्त रोपवे पर 24 ट्रॉलियां थी। यही हम आपको बता रहे हैं, 24 ट्रॉलियां उस वक्त थी। टक्कर के बाद से आपस में ही ये टकरा गए। ऊपर से नीचे आने वाली और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली ट्रॉली आपस में टकरा गए और ये बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में देखिए, पानी की बोतल किस तरह से उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं। ये देखिए, ड्रोन की मदद से कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है। जो लोग वहां पर हैं वो खौफ में। देखिए, ये एक तस्वीर आप देखिए, बहुत छोटा सा ड्रोन है, लेकिन देखिए छोटा सा ड्रोन, एक तकनीक कितने काम आ सकती है। देखिए कैसे सामान लेकर जा रहा है, खाना पीना ये सब पहुंचाया जा रहा है फंसे हुए लोगों तक। क्योंकि वहां पर फंसे हुए लोगों को ये पता चल गया कि अब वहां जवान है, वहां पर वायुसेना है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ वहां पर है, तो ऐसे में उनकी जान बच जाएगी। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा और आज तक की भी अपील यही कि थोड़ा संयम रखें और
जवान लगातार वहां पर प्रयास कर रहे हैं रेस्क्यू करने की। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी जिंदगी इस ट्रॉली में फंस गई थी। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, एक छोटी सी बच्ची ट्रॉली में फंस गई थी, दर्शनों के लिए जा रही थी, लेकिन जब ट्रॉली में फंस गई कई घंटे उसको हवा में लटके रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद जवानों ने बच्ची को बचा लिया और राहत के साथ बच्ची ने ली। चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट आई होगी। कुछ देर तक तो खुद सहमी हुई थी, जैसे ही नीचे आई अपने गोद में उठाया जवानों ने इस छोटी सी बच्चे को, उसको पानी पिलाया गया। पूरी रात भूखे प्यासे ये लोग रहे, न खाना न पानी, बस फंसे हुए थे, डरे हुए थे कि क्या बचेंगे या नहीं, लेकिन गनीमत रही कि लटके रहे, बचे रहे। अब जद्दोजहद उनको नीचे उतारने की है। ऊपर आसमान नीचे खाए है और जिंदगी को बचाने की जंग लगातार जारी है। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी तो बच गई, लेकिन एक महिला की अभी तक जान चली गई है और वायुसेना वहां पर लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ घंटे और लग सकते हैं, लेकिन सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीरें जो देवघर से आई वो यही थी कि एक छोटी सी बच्ची, सोचा भी नहीं होगा कि जब वो इस पर्वत पर जाएगी, रोपवे से जाएगी, तो कुछ इस तरह का हादसा उनके साथ हो जाएगा, उसके माता पिता के साथ, जिनके साथ वो आई है उनके साथ हो जाएगा। ये देवघर धार्मिक नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में। ये त्रिकूट पर्वत है, त्रिकुटाचल यहाँ पर आश्रम भी है और वहां पर ये तमाम लोग जा रहे थे और रोपवे से जा रहे थे। तो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वो खौफ में है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नीचे उतर आए हैं, जिनका रेस्क्यू हो गया है, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज ही रेस्क्यू हुआ आपका? जी जी, अभी अभी। कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लग रहा था सर, मत पूछिए डर। तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। कितने लोग फंसे होंगे ऊपर? ऊपर लमसम 50-60। कैसा लग रहा था? हमको बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग को हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से, सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले, तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोप में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन जो जिंदगी वहां पर फंसी है उन तक सामान कैसे पहुंचाया जा रहा है हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब ये एक तस्वीर आपके सामने ये है, ये ट्रॉली है, इसका साइज आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए, इस तरह से पानी की बोतल और दूसरा सामान पहुंचा गया है, साइज बहुत छोटा है और यहीं पर 3 से 4 लोग एक ट्रॉली में इस तरह से फंसे हुए हैं। तकरीबन अभी 29 लोग हैं भीतर, 29 जिंदगियां अभी भी हैं जो इस आस में हैं कि वो भी नीचे उतरे, वो भी जमीन तक पहुंचे और उसके बाद अपने घरों को लौटे। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त देवघर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अभी इस वक्त का अपडेट दीजिए कि इस वक्त कितने लोग ट्रॉली में अभी फंसे हुए हैं, कितनी ट्रॉलीज में ये लोग फंसे हुए हैं, कुल रेस्क्यू कितने लोग हुए हैं? देखिए, 10 से ज्यादा ट्रॉली था, जिसमें अभी भी लगभग 25 लोग जो है वो स्ट्रैंडेड है, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। लेकिन लगातार एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो नीचे हाइट पे जो कार केबल था, उनको जो है केबल कार था, उनको और वहां पे जो पैसेंजर्स जो है हेल्ड अप थे, उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोगों को वर्टिकल लैंडिंग कराया गया है, कुछ लोगों को एयर लिफ्ट किया गया। लेकिन अभी भी लोग स्टैंडर्ड हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक सेफ इवैक्यूएशन कर लिया जाएगा तमाम लोगों का। और इस बीच जो है एनडीआरएफ की टीम
और उसके अलावा जो है आईटीबीपी तमाम लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सत्यजीत, आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, वहां पर एनडीआरएफ भी बताए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि चुनौतियां क्या क्या वहां पर आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में? देखिए, जो केबल कार जो हाइट पे है ना, वहां पे पहुंचने में, उसको एक्सेस करने में इन लोगों को परेशानी हो रही है। नीचे हाइट पे जो केबल कार था वहां से पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया है। जो एडवेंचर रोपवे के लिए आए थे, जो एडवेंचर के लिए आए थे, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन फंसे हुए वो लोग हैं जो ऊंचे हाइट पे हैं, और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उनको रोप के सहारे नीचे वर्टिकल लैंडिंग कराया जाए या फिर एयर लिफ्ट किया जाए, इन तमाम जो सवाल है उसको जो है तय किया जा रहा है कि कैसे किया जाए ताकि सेफ सब कुछ हो, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और सब कुछ जो है किसी को हताहत किए बिना जो भी लोग सत्यजीत, लेकिन क्या कोई प्लानिंग नजर आ रही है वहां पर? जो ऊंचाई पर खासतौर पर लोग फंसे हुए हैं, जिनके निकलने का इंतजार है, तकरीबन 25 उनकी संख्या है, क्या कोई प्लानिंग नजर आ रही है कि कैसे उन लोगों को नीचे उतारा जाएगा? एयरलिफ्ट में बता रहे दिक्कतें आ रही हैं, वर्टिकल लैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको निकाला कैसे जाएगा? नहीं, उनको भी या तो वर्टिकल लैंडिंग के द्वारा या फिर एयरलिफ्ट करके ही निकाला जा पाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता वहां तक पहुंचने का। ये जो अब तक रेस्क्यू किए गए हैं लोग, उन्होंने जो बताया या फिर जो प्रशासन जिस तरह के एफर्ट कर रही है, उससे ये एक्ट क्लियर है कि उसी तरह से निकाला जा सकेगा। लेकिन उस हाइट तक पहुंचने के लिए तैयारी शायद की जा रही है और लोगों को धीरे धीरे इवैक्यूएट किया जा रहा है। यानी कोई हेस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, हड़बड़ी में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि कैसे लोगों को जो है निकाला जाए और सेफली निकाला जाए। बिल्कुल संवेदनशील मामला है सत्यजीत, और ऐसे में हड़बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें, ये हादसा हुआ है, लेकिन ये हादसा बहुत सारे सवालों को भी खड़े कर रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल ये कि तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाया जाता है। पहले ट्रॉली, ये रोपवे कैसे काम करता है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये टेक्निकल एरर किसकी तरफ से हुआ? क्या मेंटेनेंस सही वक्त पर नहीं हुई? सवाल एक, रामनवमी पर जुटी भीड़ को लेकर इंतजाम क्या थे? क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी? अब जिस तरह से टकराई है और लोग फंसे हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि कहीं पर भी इस तरह की तैयारियां या मॉक ड्रिल की गई होगी। क्या ट्रॉलियों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ? ये सवाल है जिनके जवाब वहां के अधिकारियों को देने हैं। क्या मेले में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी? यह भी उजागर यहां पर हुआ है। हादसे के बाद राहत और बचाव में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि कल तकरीबन 4 बजे के वक्त यह हादसा और उसके बाद से आज सुबह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रामनवमी पर इतनी भीड़ जुटी थी, क्या इसका अंदाजा नहीं था कि ये परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हो सकती थी? देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।